नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का उत्सव है। यह वह शुभ दिन है जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और अपने पावन जल से समस्त मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखलाया था। कहते हैं इस दिन गंगा जी में एक बार डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। आइए जानते हैं इस वर्ष गंगा दशहरा की तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है और वह सभी बातें भी आज आप जानेंगे जो इस दिन को और भी दिव्य बना देती है। और किस शुभ मुहूर्त में आपको दीपदान करके गंगा जी में दीपदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और इस बार 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 4 जून बुधवार की रात 11:55 से और 5 जून को पूरा दिन 10वीं तिथि रहेगी और 10वीं तिथि समाप्त होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 पर। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और उदय तिथि के अनुसार 5 जून गुरुवार को इस बार गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य उदय सुबह 5:44 पर होगा। हो सके तो सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो सूर्योदय के कुछ देर बाद तक भी आप स्नान कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर और सिद्धि योग सुबह 9:14 तक रहेगा। बाद में व्यक्तिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। व्यक्तिपात योग को केवल पूजा पाठ और जाप आदि के लिए शुभ माना जाता है। बाकी कोई भी शुभ काम को करने से व्यक्तिपात योग में बचना चाहिए। और इस दिन हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा, जब आप इस समय में कथा का श्रवण कर सकते हैं और दान आदि दे सकते हैं। इस दिन बहुत से लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त इस कार्य के लिए उत्तम रहेगा। और इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप राहु केतु ग्रह की शांति के लिए खास उपाय कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:17 से लेकर रात 8:17 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं, गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं। आसपास पवित्र पौधों में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 7:35 तक। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी आज के दिन सच्चे मन से, शुद्ध मन से गंगा जी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और दान इत्यादि देते हैं, तो उन सभी के ऊपर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन सभी के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और इस दिन हो सके तो गंगा जी में ही डुबकी लगाने का महत्व है। अगर गंगा जी में डुबकी ना लगा पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें और माँ गंगा का ध्यान करें। फिर आप अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ भगवान शिव और माँ गंगा का भी पूजन करें। ओम श्री गंगे नमः का जाप करें, माँ गंगा का ध्यान करें और स्तोत्र आदि का पाठ करने के बाद माँ गंगा को पुष्प, धूप, दीप, सुपारी, फल और मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन 10 की संख्या में यदि पूजन सामग्री अर्पित की जाती है या 10 की संख्या में दान किया जाता है, 10 की संख्या में यदि कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका अपार पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन आप अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से पूजा समाप्त होने के बाद माँ गंगा की आरती करें। अगर कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपनी लंबाई के बराबर काला सूती धागा लेकर सूखे नारियल में लपेटकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी जी का वास हो, सदैव हमारे घर में आप लोग की कृपा बनी रहे, हमें कर्ज से मुक्ति मिले, हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है भोलेनाथ उसे आप जल्द से जल्द दूर करें, हमें उससे मुक्ति प्रदान करें।
इसके बाद ऐसी कामना करके उस नारियल को धागे सहित गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है और धन आगमन के नए रास्ते भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल बचा कर लाए, पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से भी आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर होगी। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय माँ गंगा।